नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली का घमासान सीलमपुर से, वो सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जहां पर 60% मुस्लिम आबादी रहती है। यही वजह है कि बीजेपी आज तक यहां से जीत नहीं पाई है और दिल्ली दंगों की टीस आज भी यहां पर साफ समझी जा सकती है। नतीजा ये रहा कि इस बार आम आदमी पार्टी को यहां से अपना मौजूदा विधायक जो है वो बदलना पड़ा, यानी कि उनका टिकट काटना पड़ा है। राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत सीलमपुर से ही की है और कोशिश की है कि यहां पर समीकरण बदले। लेकिन सीलमपुर की जनता क्या कहती है, यहां के मुसलमानों की मन की बात क्या है? समीकरण बदल रहे हैं, बदलाव की बयार है या फिर कुछ और? जानते हैं सीधे जनता से। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस बात का हिसाब लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाएगा। सीलमपुर में मुस्लिम वोटों की अहमियत बहुत ज्यादा है। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि उनकी उम्मीदें क्या है। ये बताइए कि दिल्ली दंगों का असर यहाँ पर अब भी है, ये मुद्दा है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल है मुद्दा। आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज हुए थे लोग, नाराजगी है या खत्म हो? नहीं, अब भी है जी नाराजगी। तो एक तरफा वोट डालेंगे कांग्रेस के। आप यहाँ की सड़कें देखेंगे, यहाँ पे कूड़ा चारों तरफ रखा रहता है, बाकी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये कुछ मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों पे ध्यान दिया जाए तो कांग्रेस के ज़्यादा चांसेस है। जो है इलेक्शन जो है ये केजरीवाल का एक तरफा ही इलेक्शन है। ज़मीनी स्थल पे जो है केजरीवाल हकदार है और राहुल गांधी जो है सिर्फ प्रधानमंत्री हकदार है। दिल्ली के लिए तो केजरीवाल साहब बेस्ट हैं, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। लेकिन जो लड़ाई है इस वक्त ये कांटे की है। एक तो पार्टी चेंज हुई है। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये जो पार्टियों से बदल कर, मतलब दल बदल कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, इसका असर नहीं होता क्या? जी बिल्कुल, असल में यहाँ पर जो क्रेज है वो केजरीवाल साहब का है, तो उन्होंने इसीलिए पार्टी चेंज की है। हाल के दिनों में सीलमपुर ने कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव देखे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे चौधरी मतीन अहमद पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने चौधरी मतीन के बेटे जुबैर अहमद को चुनाव मैदान में भी उतार दिया है। सत्ताधारी दल के सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। दोनों नेताओं का सीलमपुर में क्या असर है? केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के अंदर बहुत सारा अच्छा काम करा है, हॉस्पिटलों में अच्छा काम करा है। केजरीवाल की अगर मैं 2 योजनाएं आपसे पूछूं जो आपको लगती है कि वो दिल्ली को बेहतरी के रास्ते पर ले जा रही है? जी, एक तो ये स्कूलों की है और एक हॉस्पिटल की है। जी, मोहल्ला क्लिनिक तो खाली पड़े रहते हैं ऐसे आरोप। नहीं, वहाँ पे खूब लोग बाग दवाई ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं उससे। सीलमपुर में तो आम आदमी और कांग्रेस के बीच हो रहा है ज्यादा। कौन सी पार्टी बेहतर है? हम लोग तो कांग्रेस बेहतर है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोग किसे देखते हैं, केजरीवाल या कोई और? केजरीवाल। महिलाओं को 2100 रुपए देने की जो बात की है, ये सही है या गलत? अब चुनाव के बाद देखते हैं क्या है, सही है। सरकार काम तो करती नहीं है, चाहे आम आदमी आए चाहे कांग्रेस आए। बट फिलहाल जब से आम आदमी चल रही है, हम चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। बदलाव में कौन? बदलाव में हम चाहते हैं कांग्रेस आए यहाँ पे। कांग्रेस से तो काफी सफाई सुथराई में थोड़ा उनका ज़्यादा ध्यान था इस चीज को लेके। तो यहाँ पर क्या जाम को लेकर, ई रिक्शा बहुत ज्यादा है, इसे लेकर कोई किसी के पास कोई प्लान? यहाँ पे अनगिनत ई रिक्शा हो गए हैं इस रोड पे। यहाँ पे नाबालिग बच्चे भी रिक्शा चलाते हैं, सवारी को लेके जाते हैं। अच्छा, नाबालिग भी जी। कोई एक्शन नहीं होता? कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी चीज, मतलब ट्रैफिक पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो इससे पहले विधायक थे उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया। 21.5 साल उनका राज रहा यहाँ पर। इसकी बात कर रहे हैं? ये जो इससे पहले विधायक थे 21.5 साल जिनका राज रहा था चौधरी मतीन साहब का, यहाँ पर हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव में कौन? केजरीवाल तो है अभी दिल्ली में, सही काम कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा काम है उसका, बहुत अच्छी योजना है उनकी। कि अगर सुविधा दे रखी होती महिलाओं के लिए, पंजाब के अंदर इन्होंने ये ट्रॉफी देने का काम करते हैं केजरीवाल जी। अगर पंजाब के अंदर इन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था 3 साल पहले, वहाँ पर तो 1000 रुपये नहीं दे पाए। यहाँ औरतों को टॉफियाँ दे रहे हैं दिल्ली की कि अब मैं 2100 रुपये दूंगा। 2100 रुपये कहाँ से देंगे? केजरीवाल जी अगर इतने ही अच्छे होते तो इस इलाके के विकास करने वाले विधायक का टिकट नहीं काटते। आपका नाम बताइए। अख्तर अली है मेरा। अख्तर अली, ये बताइए कि सीएम के चेहरे को देखकर लोग वोट देते हैं या फिर काम जिसने किया उसे? कैंडिडेट को, जो अपने इलाके कैंडिडेट होता है, और हम चाहते हैं बदलाव कांग्रेस आए। केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल क्यों? इसलिए ये शिक्षा के लिए बढ़िया काम किया, पानी फ्री है गरीबों के लिए, बिजली 200 यूनिट फ्री है। साल 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मजबूत उभार के बाद से ही हाशिए पर है। 2015 और 2020 पिछले 2 चुनावों में तो कांग्रेस खाता खोलने में भी विफल रही। ऐसे में अब पार्टी की रणनीति दिल्ली में खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए पुराने गढ़, पुराने समीकरण पर लौटने की है। सीलमपुर भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुस्लिम दलित के साथ फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन पार्टी की ताकत। सीलमपुर में राहुल गांधी रैली से चुनाव का अभियान आगाज इसी रणनीति का हिस्सा है।
चुनावी माहौल है तो वोटर्स तक अपने विचार पहुंचाने का एक भी मौका कोई नेता छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में बाजी उसी के हाथ लगेगी जो सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या राहुल गांधी ने अपनी रैली से वो काम किया? कांग्रेस की लहर ज्यादा चलती हुई दिख रही है मुझे तो सीलमपुर में। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, वैसे तो पूरे इंडिया में कांग्रेस की लहर है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मेन राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। आप पहले शख्स मिले हैं मुझे जो प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, उनकी वजह से इस इलाके में वो तो पढ़ी लिखी लेडी हैं। ऐसी पार्टी कोई नहीं हुई है जितना 70 साल में लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। जितना काम इन्होंने किया आज उसी को लोग बेच रहे हैं। आवाम के साथ राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। यहाँ मेन चेहरा जो है राहुल गांधी है। सरकार ने मुसलमानों के लिए काम किया है? बिल्कुल किया है, क्यों नहीं किया? हाँ, सबके लिए किया है। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए काम करे? हमें तो कांग्रेस लगती है। आपको कौन अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी ही सही लगते हैं मुझे, राहुल गांधी ही सही लगते हैं। माहौल तो आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस का हिसाब किताब कैसा है? कांग्रेस का हिसाब किताब नहीं। इस इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं। आम आदमी पार्टी रह चुकी है, विधायक यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि कोई बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार कांग्रेस आएगी। क्या है इस बार माहौल सीलमपुर का? मुस्लिम किसको इस बार जिता रहे हैं यहाँ पर? आप कांग्रेस अब्दुल रहमान को। कांग्रेस में अच्छे काम होते थे, अब भी अच्छे काम होंगे इंशाल्लाह, जीत के उम्मीदवार। क्यों केजरीवाल तो पसंद हुआ करते थे आम आदमी मतलब मुसलमानों का, तो क्या मन भटक रहा है अब मुसलमानों की उन्होंने जिंदगी खराब कर दी लोगों की। अब मुसलमान नाराज क्यों है केजरीवाल से? नाराज नहीं हुए जी, कुछ मुसलमानों के बीच में नहीं आए वो। हमें कांग्रेस पे भरोसा है। देखो, इस बार तो जो है कांग्रेस जो अपनी खोई हुई जमीन थी उसे जो बैक कर रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, इन्होंने 2100 रुपए का एक सगुफा छोड़ा, लेकिन जो पंजाब के अंदर इन्होंने 1000 रुपए का वादा करा था, क्या अब तक पंजाब में वो मिल पा रहे हैं? जब शीला दीक्षित की यहाँ सरकार थी तो यहाँ पर टेंट थे, यहाँ पर जो स्कूलों के नाम पे टेंट हुआ करते थे। जब मैडम की सरकार आई थी तो यहाँ सारी बिल्डिंगें उन्हीं के दौर में बनी हैं। मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया? अगर जो यहाँ काम हुआ होता तो जो है जो विधायक थे मौजूदा, तो जो है उनका टिकट क्यों कटता? दिल्ली का ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सीलमपुर वैसे तो वोट बैंक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी हम यहाँ की गलियों से होकर गुजरते हैं और यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो समझ आता है कि दरअसल वोट बैंक से ज्यादा यहाँ पर और कुछ हुआ नहीं है, उसकी राजनीति से ज्यादा। और इसीलिए चाहे जिस ई रिक्शा में इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम अगर इस इलाके पे लगता है तो वो इस ई रिक्शा की वजह से लगता है, ऐसा लोगों का मानना है। लोग ये भी कहते हैं कि चाहे यहाँ दारों का जाल हो या इस जाम की समस्या, उससे अब तक कोई भी पार्टी यहाँ पर इन लोगों को निजात नहीं दिला पाई है। नहीं, ये बताइए कि इलेक्शन में क्या हो रहा है इस बार? इलेक्शन में केजरीवाल सरकार आएगी। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्यों ऐसा? उसको उनके काम अच्छे हैं, दिल्ली के अंदर काम बढ़िया है। रेडी पटरी वाली को सुरक्षा देते, अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया हो, हमारे लिए बढ़िया आदमी है। लोग कह रहे हैं साफ सफाई होती नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केजरीवाल दिल्ली साफ कर रहे हैं? हाँ जी, साफ कर रहे हैं। उनका सफाया तो नहीं हो जाएगा? उनका सफाया नहीं होगा। सीलमपुर के लोग संभल कर बोल रहे हैं, वो चुनावी फिजा भी तौल रहे हैं। कांग्रेस की 8 से 10 सीटें तो बता रहे हैं लोग कि इतनी सीटें आ सकती हैं, और आम आदमी पार्टी को जो पहले सीटें आई थी उतनी सीटें तो नहीं आ रही है। लगभग 40 से 45 सीटों के बीच क्या आंकड़ा है, तो अभी हम कह नहीं सकते कि भाई घट रही हैं क्या सीटें? जी बिल्कुल। किसकी वजह से, कौन काट रहा है? ये इसमें पब्लिक का भी थोड़ा सा रुझान चेंज हुआ है। सीलमपुर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लहर के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उम्मीदों की छोटी लकीर नजर आई। महिलाएं जो हैं किस पार्टी की तरफ जाती दिख रही हैं? मतलब कौन पसंद क्या है उनको? बीजेपी की तरफ। बीजेपी? अच्छा, बीजेपी की तरफ। मतलब बीजेपी भी इसका मतलब यहाँ पर फाइट में है? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको क्या लगता है? बीजेपी की तरफ ही फाइट है। फाइट है या आ रही है बीजेपी? बीजेपी की तरफ ही आ रही है अभी फिलहाल। बीजेपी गलत इतनी नहीं है जितनी इसका नाम लोगों ने बदनाम कर रखा है मैडम। बीजेपी बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम हो जाता है, वो बीजेपी का नारा हो जाता है, तो बीजेपी इस मारे बदनाम है। वरना बीजेपी कैसे काम कर रही है ना, कांग्रेस ने भी नहीं किया। दिल्ली में बीजेपी विरोध के नाम पर मुस्लिम वोटर एक मुश्त केजरीवाल के साथ आ रहा है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं। फिर भी मुस्लिम बहुल सीट से उम्मीदवार उतारना, मुसलमानों को सीधा टारगेट करने वाले मुद्दे उठाना, ये ओवैसी की राजनीति का पैटर्न है। यही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी दिख रहा है।
जो ये रीड्स हुई थी उसकी वजह से ताहिर हुसैन है या इन सबको जो जेल हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों का जो है मुद्दा उनकी तरफ भी जा सकता है। ओवैसी तो शायद जीत नहीं पाएगा यहाँ से। क्यों ऐसा क्यों? का और कांग्रेस का पल्ला ज़्यादा है। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की ज़्यादा लगता है पल्ला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक अपनी दाग पहचान बना ली है दिल्ली के अंदर बढ़िया वाली। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट में आता है ये सीलमपुर का इलाका। जब इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे तब कुछ लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। धीरे धीरे ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका बन गया। 2020 में जब दंगे हुए थे उस दौरान यहाँ पर भी उसका असर खास तौर पर देखने को मिला था। तो क्या उसका असर अब भी है या फिर इस बार यहाँ के मुद्दे बदल गए हैं? यहीं के लोगों से जानते हैं और समझते हैं कि इस घमासान में क्या चाहता है दिल्ली का मुसलमान। किसी मुद्दे पे बोलने को राजी नहीं है, सिर्फ कुर्सी के भोगी हैं। उनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी के साथ मिलके वो कुर्सी का खेल खेलते हैं। दिल्ली दंगे पे बोलने को राजी नहीं है। इतने मजलूमों को, इतने बेगुनाहों को मार दिया गया, आज भी जेलों में लोग चढ़ रहे हैं, उसके ऊपर बोलते नहीं। उन्हीं का काउंसिलर ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से एक इल्ज़ाम लगते, झूठा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया और उनको उठाकर 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया। ये क्या तरीका आपका? ये वो कौम है सत्ता में बिठा भी सकती है, सत्ता से गिरा भी सकती है। भरोसा तो कांग्रेस पे है जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जो दिल्ली दंगों की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं। वैसे ये बताइए कि कारोबार पर असर पड़ रहा है महंगाई का? ये एक मुद्दा इस बार रहेगा चुनाव में या नहीं? महंगाई का तो असर पड़ रहा है। दिल्ली दंगों का असर यहाँ हुआ था? बिल्कुल हुआ था। उसका असर चुनावों पे होगा? कोई नहीं, सब भूल गए क्या? राजनीतिक तौर पर सीलमपुर की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 3 लोकसभा सीटों के बीच पुल की तरह काम करती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और साथ ही चांदनी चौक। और इसी इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी रहती है और इसीलिए ये काफी कुछ तय करता है कि मुस्लिमों का रुख आखिर चुनावों में किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन अभी कुछ और मुस्लिम एरिया बाकी हैं जहां पर जाकर ये समझना होगा कि दिल्ली के घमासान में क्या कहता है दिल्ली का मुसलमान। राजनीति में जैसा दिखता है या फिर जैसा हम देखने की कोशिश करते हैं, कई बार सच वैसा नहीं होता। एक और एक मिलकर कभी 2 तो कभी 11 बन जाते हैं। एक्शन का रिएक्शन भी वरदान बन जाता है। ऐसे में चुनाव में आखिरी वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वक्त का पासा कब किस तरफ पलट जाए कह नहीं सकते।